तो इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, वो ये कि जेपीएससी के तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है। मैं आपको बताऊं कि इनमें डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य जो कि जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी हैं, वो डॉक्टर अनीमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद शामिल हैं। तो सीआईडी के जांच के बीच इन तीनों ने इस्तीफा दे दिया। इससे पूर्व आज 5 घंटे तक छात्रों और सरकार के बीच में वार्ता चली, जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी, कई बिंदुओं पर छात्र असहमत रहे। सीबीआई जांच की मांग को लेकर के छात्र अड़े रहे और सरकार सीआईडी जांच का हवाला देती रही। कई बिंदुओं पर सहमति भी बनी है। तो इन सब बातों को लेकर के हमारे साथ नवीन है, हम उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि ये जो जेपीएससी सदस्यों का जो इस्तीफा हुआ है इस पर और ये थोड़ा प्रकाश डालेंगे। नवीन बताएं क्या। देखिए, चूँकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी बातचीत हो रही थी कांग्रेस के किसी बड़े नेता से, तो उन्होंने कहा कि जेपीएससी के जो सदस्य हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जो सदस्य हैं खुद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, क्योंकि जेपीएससी के जिनको सदस्य बनाया गया था, तीनों सदस्य का जो जिक्र हम लोग कर रहे हैं, ये पहले तो पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, चाहे आप अजीता भट्टाचार्य की बात करेंगे या फिर जमाल अहमद की बात करेंगे जो कांग्रेस से ताल्लुकात रखते थे। इन लोगों को जो इसमें सदस्य बनाया गया था, डॉक्टर अजीता भट्टाचार्य, डॉक्टर अनीमा हांसदा और डॉक्टर जमाल अहमद, तो सवाल ये है कि जब चेयरमैन ने इस्तीफा दे दिया तो कायदे से सदस्यों को पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए और इन्हें नोटिस भी मिल चुका था। और चूंकि जांच के लिए सीआईडी के तरफ से एक नोटिस भी दिया गया था पूछताछ के लिए। उसके बाद चूंकि आज ही ये चूंकि इस्तीफा हुआ है, जाहिर तौर पर ये बड़ा अपडेट है। चूंकि छात्रों के साथ सहमति बन नहीं पाई है, छात्र आंदोलन जारी रखेंगे। इस बीच ये खबर आई कि जो सदस्य जो हैं, तीनों सदस्य जेपीएससी के, उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया है राज्यपाल को। अब चूंकि यहाँ बड़ा अपडेट ये भी है कि ये जो तीनों सदस्य हैं, चूंकि कार्यकाल 1 महीने का शेष बचा हुआ था, 1 महीने का कार्यकाल शेष बचा हुआ था, चूंकि विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जेपीएससी में नए रिफॉर्म होंगे, सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसमें आईआईएम जैसे बड़े इंस्टीट्यूशन से हम लोग जो है सहयोग लेंगे कि इसका रिफॉर्म कैसे किया जाए, जेपीएससी और जेएसएससी का। तो इन सब के बीच ये समझ लीजिए कि जेपीएससी का जो पूरी टीम है, वो पूरी टीम एक तरह से रिफॉर्म होगा। हाँ, पूरी तरह से रिफॉर्म होगा और सरकार जो है इसे लेकर के छात्रों को आश्वासन दिया, आश्वस्त किया है कि रिफॉर्म की बात जो छात्रों ने ही की थी और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं जेपीएससी के जो सदस्यों के इस्तीफा होने के बाद जो है वो देखी जा सकती है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार एक कदम आगे बढ़ रही है और इस्तीफा इनसे लिया गया है। क्या कह रहे हैं? देखिए, चूँकि माना भी जा रहा था, जिस तरीके से विवाद बढ़ा उसके बाद ये तय हो गया था कि तीनों सदस्य इस्तीफा देंगे ही, और ये नई बात नहीं है। अच्छा, दूसरी बड़ी बात, जो सदस्य थे, जब जांच की आंच जब इतनी आगे बढ़ गई, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सीएम हाउस तक अगर उसका दायरा बढ़ता है तो आप बढ़ा सकते हैं, बेशक। तो ऐसे में जब चेयरमैन संदेह के घेरे में है, चेयरमैन से जब सवाल जवाब हो रहे हैं, उनसे पूछताछ हुई, तो ये तो तय था कि जेपीएससी से जुड़े हुए तमाम लोग चूँकि सदस्य हैं तो वो उस बॉडी में हैं, तो ऐसे में उनसे भी पूछताछ होगी, ये तय था। क्योंकि सीआईडी उस हिस्से को नहीं छोड़ती, तीनों सदस्य से पूछताछ करती। इससे पहले सीआईडी ने तीनों को नोटिस भेजा। नोटिस भेजने के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बीच आज जो है फाइनली इस्तीफा दे दिया गया है। ये कह सकते हैं कि जो आंदोलन छात्रों ने छेड़ा है, और आज आंदोलन का 16वां दिन है, 16वें दिन, आंदोलन के 16वें दिन, जिस तरीके से अब जेपीएससी को लेकर के जो चूंकि सरकार आखिरकार बहुत हद तक मान गई कि जेपीएससी को रद्द करी, क्योंकि कह रही है कि हम विचार करेंगे इसको रद्द करने पर। चाहूँगा क्योंकि सरकार जो है वो भी थोड़ा दबाव महसूस कर रही है। सरकार चाहती है कि रिफॉर्म हो, सरकार चाहती है कि छात्रों से जो संवाद का रास्ता खुला है वो आगे बढ़े। लेकिन जो कल के जो विधानसभा घेराव की बात है, जो छात्रों का आंदोलन जो है वो दूसरे मोड पे चला जाएगा। हालांकि छात्रों ने अपील की है, छात्र संगठन वाले जो उनके सीनियर हैं, कि किसी भी तरह की हिंसा का प्रयोग ना करें, भले लाठी डंडा खा लें लेकिन किसी भी तरह के हिंसा का प्रयोग ना करें। उनके भविष्य का सवाल है। तो इन सब के बीच में ऐसे वक्त में उन तीनों सदस्यों का इस्तीफा होना इस बात का संदेश है कि सरकार कहीं ना कहीं छात्रों को ये मैसेज देना चाहती है कि सरकार जो है वो उनके साथ है। जी, लेकिन देखिए अभिषेक, आपने कहा कि उग्र नहीं होना है, हो सकता है लाठी डंडे भी चले, लेकिन एक बड़ा बात मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले जो आदिवासी महोत्सव के मंच से उन्होंने कहा कि हर बात लाठी डंडे और गोलियों से नहीं होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी राज्यों की तरह हमारी सरकार नहीं है,
छात्रों का अधिकार है। और दूसरी बात कि छात्रों को किसी छत्र छाया की आवश्यकता ही नहीं, ना तो सरकार की ना विपक्ष की। वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं बने, बेशक आंदोलन करें, उनका अधिकार है, हम छात्रों के साथ हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई लाठी डंडा उग्र संस्कृति झारखंड की नहीं है, झारखंड तो की उन्होंने नहीं है। एक मैसेज तो जरूर दिया है कि ठीक है आप विधानसभा घेराव करेंगे, आपका हक है आंदोलन करना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झारखंड सरकार जो दिल्ली में जो तस्वीरें हम लोग को देखा, जो जिस तरीके से छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलाई गई, सर फोड़ा, पैर टूटा, वो हिंसक कहीं ना कहीं एक रुख अपनाया गया छात्रों के प्रति, तो झारखंड में वो तस्वीर कम से कम नहीं देखी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने मन से यह स्पष्ट किया है। बिल्कुल, कल देखना होगा। बिल्कुल, ये झारखंड की संस्कृति नहीं है। यहाँ पर छात्रों के ऊपर बर्बरतापूर्ण कोई रवैया इख्तियार नहीं किया जाएगा। माफ़ कीजिएगा, मुख्यमंत्री ने इसके आज इन बातों पर भी प्रकाश डाला, और झारखंड में ऐसा होता भी नहीं है ना इनका राजनीतिकरण किया जाना चाहिए। कल जब ये घेराव करने के लिए छात्र वहाँ पहुँचेंगे तो उनसे विभिन्न छात्र संगठनों की अपील भी है कि आप उग्र ना हो, ये आपका अधिकार है कि आप विधानसभा का घेराव करें, आप मुख्यमंत्री आवास का घेराव करें, और ये सरकार का भी अधिकार है कि वो उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से रोके। तो इस चीज़ को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। सरकार ने कोशिश की है कि मैं एक मैसेज दूँ, हमारी तरफ से एक मैसेज जाए कि छात्र जो है हम उनके साथ हैं, और उनकी बातें जो है जो तथ्यपरक हैं हम उनको मानने के लिए तैयार हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इन 3 सदस्यों के इस्तीफे के बाद कल का जो छात्रों का जो रुख होता है वो कैसा रहता है। बहरहाल आज का दिन काफ़ी गहमा गहमी भरा रहा है। 5 घंटे से ज़्यादा बैठक चली। बैठक के बाद जो चीज़ सामने निकल के आया हमने आपके सामने रखी कि किन बिंदुओं पर सहमति बनी, किन बिंदुओं पर सहमति नहीं बनी, और लगातार हम जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के जो आंदोलन चल रहे हैं, जो वाक़या हो रहा है, उन सबको आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर फिलहाल इतना ही। मैं अभिषेक, मेरे साथ नवीन, और कैमरे के पीछे कुणाल। हमें दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।